बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर अकेडमी। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है 5 अक्टूबर 2024 और आज की इस वीडियो में हम अगेन गोल्ड को एनालाइज करेंगे फॉर द अपकमिंग वीक और देखेंगे कि गोल्ड हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दे सकता है जिसको अवेल करके हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है मेरी एज यूजुअल कि एनालिसिस को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखा करें ताकि जो बात मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आए। उसका बेनिफिट आपको ही है क्योंकि जब आप अपना ओन एनालिसिस गोल्ड के ऊपर करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी गोल्ड की नेक्स्ट मूव को एनालाइज करना और गोल्ड को जज करने में। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम नेक्स्ट वीक में जो न्यूज़ हमारे सामने आने वाली हैं और उनको देख लेते हैं। मंडे को आपके पास कोई भी खास डेटा मौजूद नहीं है, इवन ना पाउंड का, ना यूरो का, ना ही यूएस डॉलर का। मंडे को बिल्कुल खामोशी है। ट्यूसडे वाले दिन आ जाएं तो ट्यूसडे को भी यानी कि 8 अक्टूबर को भी मार्केट में कोई खास डेटा मौजूद नहीं है, कोई भी जिसको कहते हैं ना कि वोलेटाइल डेटा वो नहीं आ रहा। बट वेडनेसडे से यानी कि 9 अक्टूबर को आपके सामने FOMC मीटिंग मिनट्स है जो कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 11 बजे आएगी और मैं आप भाइयों के साथ इस न्यूज़ को लाइव ट्रेड करूंगा अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में। ठीक हो गया। अब थर्सडे वाले दिन देखते हैं। थर्सडे वाले दिन हमारे सामने CPI ईयर ऑफ ईयर मंथ सितंबर का डेटा है जो कि 2.5 इनकी प्रीवियस थी और फोरकास्ट की जा रही है 2.3, यानी कि ये इन्फ्लेशन का डेटा है और अमेरिका के मुताबिक उनकी इन्फ्लेशन मजीद कम हो रही है। इसका दूसरे पहलू में जो मतलब लिया जाएगा वो ये कि नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट का डेटा आएगा वो ये है कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है। अगर इनकी इन्फ्लेशन 2.3 या इससे कम आ जाती है तो 100% आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि इंटरेस्ट रेट का डेटा कट होने जा रहा है। फिर आपकी इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा जो कि आपको मालूम है कि एवरी वीक आता है और 3 इयर्स बॉन्ड ऑक्शन है, बस ये नॉर्मल रहेगा। और फ्राइडे वाले दिन आप देख सकते हैं तो GDP है मंथ ऑफ मंथ अगस्त पाउंड का, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका शायद ना मार्केट में आए। और फिर PPI का डेटा है मंथ ऑफ मंथ, ये भी बस नॉर्मल रह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने वेडनेसडे वाले दिन आई थिंक न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट का डेटा आ रहा है जो कि 5.25 था इनका प्रीवियस, फोरकास्ट की जा रही है 4.75, यानी कि 0.5% ये डेटा अपने इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर रहे हैं, यानी कि न्यूजीलैंड के पेयर के ऊपर भी काम किया जा सकता है ऑन वेडनेसडे। ठीक हो गया। अब मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे लेकर जाऊंगा। आप सबको मालूम है कि गोल्ड कल जब नॉन फार्म पे रोल आया है, गोल्ड ने कैसी जबरदस्त मूव दी है, आपने और मैंने हम सब ने इसको देखा और हमने मार्केट को लाइव ट्रेड भी किया, VIP ग्रुप में भी ट्रेड किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड मैं ये बोल सकता हूं वी मेड हैंडसम प्रॉफिट ऑन गोल्ड। बल्कि इवन लाइव में भी हमने इसके ऊपर जबरदस्त जो है वो ट्रेड की। अब बात की जाए कि यार अब नेक्स्ट अब हो क्या सकता है, तो मेरे भाइयों मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड अभी भी आपका एक रेंज के अंदर मूव करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप देखें कि गोल्ड ने 26 सितंबर को अपना हाई क्रिएट किया, ठीक है, और अभी तक इसका जो लो लगा है वो है 30 सितंबर का और अभी तक आप देखें इसी इन प्राइजेस के अंदर गोल्ड की मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू चल रही है। अभी भी गोल्ड इनसे आउट नहीं हो पाया। 2 वीक्स हो गए हैं, 26 सितंबर से लेके आज की डेट में अगर देखें वीकली बेसिस पे देखें तो 10 वर्किंग डेज आपके बन चुके हैं। गोल्ड स्टिल इन्हीं प्राइस के अंदर मूव कर रहा है।
लो लगा हुआ है 2624 और हाई लगा हुआ है 2685। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी मूवमेंट आप देख रहे हो $40 समथिंग की इसकी मूवमेंट बनती है, जो कि गोल्ड अपनी मूवमेंट को लेकर चल रहा है लास्ट 2 वीक से। अब बात की जाए कि अब नेक्स्ट मूव हमें क्या मिल सकती है और उसके अगली मूव हमें क्या मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को गोल्ड ने अपनी ये लिक्विडिटी को स्वीप किया। ये आप देख सकते हैं मार्केट ने यहां तक आई, उसके बाद हमने इसके ऊपर बाइंग की पोजीशन होल्ड की एंड वी मेड प्रॉफिट ऑन इट। अब ये जो लॉन्ग विक आप जो देख रहे हैं ऑन H4, ये जो एक बिग लॉन्ग विक यू में सी, अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि मार्केट अब इस विक को फिल करने की तरफ ऊपर की तरफ मूव ऑन होगी, यानी कि मंडे को प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि गोल्ड आपका मजीद यहां से अपर साइड में मूव ऑन हो सकता है टू फिल दिस विक। लेकिन अगर तो मार्केट इस तरीके से बाय में मूव ऑन होता है तो आई सजेस्ट यू कि आप इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को देखें। ट्रेड एट योर ऑन रिस्क, योर प्रॉफिट योर लॉस। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है और इतने इन जोन्स को भी ब्रेकआउट करता है, मैं आपके सामने इसको जरा बना के ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा ताकि मेरे भाइयों को प्रॉब्लम ना हो। मैं चाहूंगा कि आप इस वाली प्राइस को देखें 2674। अगर मार्केट अपनी इन विक्स को क्रॉस करता है, जैसे कि मंडे को मार्केट अपसाइड में मूव ऑन होती है और अपने इन विक्स को क्रॉस करके यहां से या कहीं से भी, मैं इसको अब दूसरा एरो लेना चाहूंगा। मान लेते हैं कि गोल्ड मूव करता है, अपने इन विक्स को क्रॉस करके अपसाइड में मूव ऑन होता है और यहां से ये फॉलिंग करता है और अपने इन्हीं जोन से रिट्रेस में अगर आता है, तो आई थिंक आपको फिर इसके ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए फॉर द टेक प्रॉफिट दिस वन और दिस वन। ठीक हो गया। अगर तो इस किस्म का सिनेरियो बन जाता है, वेरी गुड हो गया, बहुत अच्छी बात है। देन हम आगे गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। मैं आपके सामने, ये तो मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता दिया कि यार ऐसे होगा तो हमने इस तरीके से इसको ट्रेड में लाना है। एक हमारे पास एक वैलिड रीजन मौजूद है। ये आपकी जो है वो सेलर्स की अपर साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये लिक्विडिटी आपकी बायर्स की है। ठीक हो गया, अंडरस्टूड बात हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने चलो एक स्ट्रक्चर अपना ड्रॉ कर लिया कि हम बाय भी कर सकते हैं और हम सेल भी कर सकते हैं अगर तो इस किस्म का सिनेरियो क्रिएट होता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम मार्केट को जरा किसी और एंगल से भी देखना चाहेंगे कि मान लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से एक्ट नहीं करता, हम फिर किस तरीके से कर सकते हैं ट्रेड। बहुत सिंपल है मेरे भाइयों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एज यू ऑल नोज के इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विद ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला और एक और जमात है। टेंशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, कम नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि पीपल investing their money in gold because they think in investing in gold is safe haven for them। ठीक है, तो लोग अपना पैसा जो है वो गोल्ड में लेकर आ रहे हैं। इवन क्रिप्टो से बिटकॉइन बेच के लोग अपना पैसा गोल्ड में लेकर आ रहे हैं और वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन गोल्ड अपनी एक साइडवे मूवमेंट लेकर चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटाज भी, और नेक्स्ट वीक में भी आपके सामने डेटा आने वाले हैं। हम बात करते हैं कि मार्केट, मान लेते हैं मार्केट ने ये अपना अप ट्रेंड किया और मार्केट को कंटिन्यू करती है, मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट इनमें से किसी एक जोन को ब्रेक करके फिर इन्हीं जोन से अपनी सपोर्ट लेके फॉर मोर अप मूव ले सकती है और भी ऊपर गोल्ड जो है वो आपका मूव ऑन हो सकता है। वो कहां तक जाएगा
अभी हम उसको आइडेंटिफाई करने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है, वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में भी देखते रहेंगे। लेकिन ये तो हमने बाय का देख लिया कि मार्केट अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू करती है, ये हमने उसको थोड़ा बहुत जज कर लिया। वैसे एक जोन आपके पास ये भी आता है, ये जोन भी बहुत अच्छा है। मैं कहूंगा आप इसको नहीं बल्कि आप इस जोन को कंसीडर करें, ये जोन भी आपके लिए अच्छा बन सकता है। अगर तो मार्केट ने अपना बुल ट्रेंड शुरू करना है और ऊपर ही जाना है, अपनी इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट उस साइड पे मूव ऑन हो जाएगी। अभी लास्ट 2 वीक से मार्केट की रेंज ये बनी हुई है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट उसके अंदर मूवमेंट कर रही है। जब तक अंदर मूवमेंट कर रही है बहुत अच्छा पैसा आपका बन जाएगा, मूवमेंट से बाहर भी निकलती है तो भी अच्छा पैसा आपका बन सकता है। ठीक हो गया, ये तो हमने बाय का देख लिया। अब बात करते हैं कि मार्केट सेलिंग साइड में आती है। जो हमने पहले ड्रॉ किया, मार्केट यहां से अपसाइड में मूव ऑन होती है और यहां से अपनी लिक्विडिटी लेती है सेलर्स की, डाउन आती है, रिट्रेसमेंट करती है और अगेन बायर्स की लिक्विडिटी उठाती है। अगर उठाती है तो हम फिर इस तरीके से इसके ऊपर सेलिंग का मोमेंटम जो है वो देख सकते हैं 225-60 तक। मेरे भाइयों, ये बहुत सिंपल एनालिसिस मैं आप भाइयों को करके दे रहा हूं, इस तरीके से फिर आपको मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि ये भी आपका एक लिक्विडेटेड एरिया है। तो हम मान सकते हैं कि मार्केट 25-60 तक भी मूव ऑन हो सकती है। अगर तो सिनेरियो इस किस्म का क्रिएट होता है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी पड़ी है उसके मुताबिक इट सीम्स लिटिल बिट हार्ड कि गोल्ड आपका फॉल करे, लेकिन इस किस्म का सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और साइड पे कर देता हूं, मान लेते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट इसी बॉक्स के अंदर रहती है, मान लेते हैं, तो क्या हो सकता है। एक तो सिनेरियो मैंने आपको बाय का बताया, मैं इसको भी साइड पे अब कर देता हूं। अब हम ये मैंने आपको सेल का बता दिया, ये आपको मैंने बाय का बता दिया। मान लेते हैं कि यार मार्केट साइड में ही रहती है, फिर किस तरीके से ट्रेड होगी। मेरे भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट अप में जाती है, लिक्विडिटी उठाती है सेलर्स की, मार्केट इस तरीके से अपना रिएक्ट करे, डाउन आए, अब यहाँ पे मार्केट बायर्स की लिक्विडिटी ले यहाँ से, ठीक है, डाउन आए और फिर मार्केट इस तरीके से अपना सेटअप बना के अगेन अप साइड में मूव ऑन हो सकती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज मेरे भाई करके दिखाता भी हूं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में, आपको हर चीज का पता मेरा, मैं आपको हर पहलू बता रहा हूं कि भाई किस तरीके से साइडवे में हम इस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन लेती है बाय की तो इस तरह से है, अगर मार्केट डायरेक्शन लेती है अपनी सेल की तो हम इस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। आपको पता है मार्केट के 3 मूव्स हैं, या तो बुल, या तो बेरिश, या फिर साइडवे, जो कि ये बनता है बेरिश ये, बुलिश ये, सिंपल इज दैट। इसको टेढ़ा मेढ़ा इसलिए करके बनाया गया क्योंकि इसकी नीचे हिस्ट्री मौजूद है। ये सिंपल बन सकता है क्योंकि इसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। गोल्ड इसको ब्रेक करता है अपने हाई को जो कि 2686 का है, मतलब क्या, मार्केट के पास विंडो फिर से ओपन है बाय की, जहां मर्जी चली जाए। लेकिन अगर मार्केट इसके अंदर रहती है तो ये भी हमारे पास मौजूद है कैंडल्स, हम उसके लिहाज से इसको ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया हुआ, मैंने आपको तीनों पहलू बता दिए हैं कि हम किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट पिछले लास्ट 2 वीक से साइडवे में है, प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि नेक्स्ट जो वीक हम जो देखेंगे उसमें भी गोल्ड आपका साइडवे में रहे, मुमकिन है। और मुमकिन यह भी है कि वो मार्केट अपनी फिर एक डायरेक्शन बनाए। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है गोल्ड के ऊपर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आप में कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं रखी, सिंपलीफाई करके आपको बता रहा हूं ताकि हर चीज आपको अच्छे से समझ में आए। जो भाई मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं,
आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, ठीक है। आप मेरे से टेलीग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो ज़रूर जनरेट करेंगे। मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे भाइयों लाजमी ज्वाइन किया करें। मैं आप भाइयों के साथ लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। आप मुझे लाजमन लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन किया करें, ठीक है। आई एम मच श्योर कि आप भाइयों को बेनिफिट हासिल होगा। अपनी दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीक आप भाइयों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।